जय श्री राम। मुग़ल बादशाह बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, परंतु बाद में बाबर की इच्छा के अनुसार शेर शाह सूरी ने बाबर को बाग ए बाबर में दफनाया, जो कि अफ़गानिस्तान के काबुल शहर में है। तो इस कारण अब बाबर का मकबरा काबुल में है। शेर शाह सूरी का असली नाम फरीद खान था, परंतु फरीद खान को उसके प्रचलित नाम शेर शाह से ही अधिक जाना जाता है। दूसरा मुग़ल बादशाह था हुमायूं। हमीदा बानो बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया, जिसे 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। तीसरा मुग़ल बादशाह था अकबर। आगरा से 4 किलोमीटर दूर सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। पहले इस मकबरे का निर्माण अकबर ने ही शुरू करवाया था, परंतु उसकी उसी दौरान मृत्यु हो गई। बाद में जहांगीर ने इसे पूरा करवाया। चौथा मुग़ल बादशाह था जहांगीर। लाहौर में शहादरा के निकट शाहजहां ने जहांगीर का मकबरा बनवाया। जहांगीर का पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर। जहांगीर का मकबरा बना है शहादरा के निकट लाहौर में। शाहजहां मुख्यतः जाना जाता है मुमताज़ बेगम के लिए ताजमहल बनवाने के लिए। शाहजहां का मकबरा भी आगरा में ही है। शाहजहां का असली नाम था अल आज़ाद अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। और छठा मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब। औरंगज़ेब शाहजहां और मुमताज़ का बेटा था। उसका मकबरा है खुलदाबाद औरंगाबाद में, औरंगाबाद के खुलदाबाद में। अफ़गानिस्तान के कंधार में पैदा हुई आसिफ़ खान की बहन मेहरुनिसा जब लगभग 17 वर्ष की हुई तो उसका निकाह शेर अफ़गान खान के साथ हुआ। बाद में मेहरुनिसा नूरजहां के नाम से प्रख्यात हुई। कुछ समय के पश्चात शेर अफ़गान खान की मृत्यु हो गई और जब मेहरुनिसा लगभग 30 वर्ष की हुई तो उसने जहांगीर के साथ निकाह कर लिया। वह जहांगीर की 20वीं और आखिरी पत्नी थी। तो मेहरुनिसा या नूरजहां का पति जहांगीर था और मेहरुनिसा का जो मकबरा है वो उसके भाई आसिफ़ खान के मकबरे के निकट ही शाहदरा बाग में है। जहांगीर के साथ और नाम जोड़ा जाता है अनारकली। अनारकली का अष्टकोणीय मकबरा जहांगीर ने बनवाया था लाहौर में। तो अनारकली का मकबरा है लाहौर में। नूरजहां का मकबरा है शाहदरा बाग में। शेर शाह का मकबरा है सासाराम बिहार में। शेर शाह का मकबरा है सासाराम बिहार में। शेर शाह के बेटे का नाम इस्लाम शाह था। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और औरंगाबाद का रिलेशन है औरंगजेब से। औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था अपनी पहली पत्नी दिलरस बानो की याद में। बीबी का मकबरा है औरंगाबाद महाराष्ट्र में और वह मकबरा है औरंगजेब की पहली पत्नी दिलरस बानो का। दिलरस बानो बाद में रबिया उद दौरानी के नाम से प्रख्यात हुई। इसमें उस समय की एक महान हस्ती बैजू बाबरा का नाम भी लिखा हुआ है। बैजू बाबरा एक गरीब ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे और एक महान संगीतज्ञ थे। वो तानसेन के समकालीन थे और उनकी समाधि चंदेरी मध्य प्रदेश में है। बैजू बाबरा से संबंधित बहुत सारी किंवदंतियाँ, प्राचीन कथाएं चली आ रही हैं। उनका ऐतिहासिक कोई प्रमाण नहीं है। एक उसी में से एक स्टोरी इस प्रकार से है कि बैजू बाबरा, जो कि बैजनाथ मिश्र या बैजनाथ प्रसाद के नाम से भी जाने जाते हैं, उनकी प्रतियोगिता तानसेन के साथ हुई। तो उस प्रतियोगिता में तानसेन ने टोड़ी राग गाया, जिससे जंगल से यकायक एक हिरणों का झुंड आ गया और तानसेन ने एक हार उठाकर हिरण के गले में डाला। संगीत खत्म होते ही हिरण वापस जंगल में चले गए। उसके उपरांत बैजू बाबरा ने मृगरंजनी टोड़ी गाया, मृगरंजनी टोड़ी नाम का राग गाया। तो हिरण वापस जंगल से आ गए और जिस हिरण के गले में तानसेन ने हार पहनाया था वो भी वापस आ गया। इसके उपरांत बैजू ने मालकोस राग गाया, जिसके प्रभाव से पत्थर मोम की तरह पिघल गया। उस नरम पत्थर में बैजू बाबरा ने अपना तानपुरा फेंक कर मार दिया और तानपुरा उस पत्थर में घुस गया,
जब बैजू बावरा ने गाना बंद किया तो पत्थर पुनः ठोस में परिवर्तित हो गए। उसके उपरांत बैजू बावरा ने तानसेन से उस तानपुरे को निकालने का आग्रह किया, पर तानसेन ऐसा नहीं कर पाए और इस प्रकार से तानसेन की बैजू बावरा के आगे हार हो गई। कई बार ऐसी स्टोरियां भी हैं कि तानसेन ने बैजू बावरा को हराया था, परंतु इन किन्हीं भी कथाओं का कोई ऐतिहासिक प्रमाण शायद नहीं है।